हेलो एवरीवन, आज है 13 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। 285 से 290 के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है और बहुत अच्छी बात यहाँ पर यह है कि पिछले कुछ दिनों में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने एक बढ़िया रफ्तार पकड़ी है। ऐसी रफ्तार कि भैया इसको पकड़ना अब मुश्किल हो चुका है यहाँ पर। और एक बड़ी खबर आई है, एक बड़ी ब्लॉक डील हुई है, बल्क डील हुई है, ये कह सकते हैं हम। बड़ी क्वांटिटी एक बड़े फंड हाउसेस के द्वारा खरीदी गई है यहाँ पर। तो उसके बारे में भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो बात करते हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की। 285 रुपए का शेयर है। एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में इसने भैया आग उगली है। 55% का ग्रोथ। 180 के आसपास शेयर था और अब 290 पर पहुंचने आया है। ये शेयर लगातार ऊपर जा रहा है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो ये वो लेवल्स थे जहां पर मैंने आपको खरीदारी के लिए बताया भी था कि मौका है। मुझे 200 के नीचे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस सस्ता लगता है, लेकिन जब ये 300 के करीब पहुंचने जाता है तो थोड़ा सा मुझे कहते कि जो मौका है, मतलब जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी डील निकल कर आई है जिसके बारे में जानना जरूरी भी है। यहाँ पर आप देखिए, एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल के हाईज बना चुका है ये। जो पहले क्या था कि शेयर 250 के पहुंचने के बाद इसके पैर फूलने लगते थे और ये वहां से नीचे टूटना शुरू हो जाता। ठीक है, इससे पहले भी अगर हम देखें तो 240 रुपए से टूट गया था ये शेयर, फिर 240 तक पहुंचा, वापस टूट गया, ये वापस 250 के करीब पहुंचा, वापस टूट गया, और अब तो भैया वो लेवल भी इसने ब्रेक कर दिया है। तो ये एक अच्छी बात है कि वो लेवल ब्रेक कर चुका है ये शेयर। 87% का ग्रोथ दिखा चुका है। और अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ी गिरावट भी ये दर्ज कर चुका है। 1420 रुपए के लेवल से टूटकर 90 रुपए के आसपास पहुंचा था, लेकिन उसके बाद देखा जाए तो एक अच्छी रफ्तार इस शेयर ने पकड़ी है। बढ़िया रफ्तार इसने पकड़ी हुई है। मिड कैप शेयर है, 13,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड नजर आ रहा है। शेयर होल्डिंग में देखा जाए तो प्रमोटर के पास 21.70% की होल्डिंग है। 33.61% की होल्डिंग एफआईएस के पास है। 2.81% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। 9.92% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। बड़े फंड हाउसेस के पास बड़ी होल्डिंग अभी भी है, चाहे एफआईएस हो, चाहे इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो। इतना ही नहीं, एलआईसी भी यहाँ पर 9.91% की एक बड़ी होल्डिंग लेकर बैठे हैं। एलआईसी बड़ी होल्डिंग है एलआईसी के पास। 450% का डिविडेंड पे करा है, मतलब 9 रुपए पर शेयर का डिविडेंड इन्होंने अभी अगर देखा जाए तो 17 जून को आपको मिलेगा डिविडेंड जो है, मतलब इसी महीने 17 जून तक आपको डिविडेंड मिल जाएगा। जिन्होंने 28 मई से पहले खरीदा था शेयर, उन सबको 17 जून तक ये डिविडेंड मिल जाएगा। एक और चीज अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें इंडिया बुल्स में, तो जो बड़ी खबर निकल कर आई है वो यही है कि ब्लैक रॉक फंड जो है, उन्होंने 25 लाख शेयर्स इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में खरीदे हैं। 25 लाख शेयर्स 11 जून को ये खरीदे थे, मतलब हाल फिलहाल की ही ये इनकी बाइंग है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि, और जो खरीदारी की है उन्होंने, वो तकरीबन 200 इसी लेवल पर खरीदारी करी है जिस लेवल पर शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। देखिए 287.84 रुपीस के प्राइस पर इन्होंने 25,50,000 से भी ज्यादा की क्वांटिटी खरीदी है इन्होंने। तो बड़ी बात है, अच्छी चीज है कि बहुत बड़ी क्वांटिटी इनके द्वारा खरीदी गई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ब्लैक रॉक इमर्जिंग फ्रंट एंड मास्टर फंड एंड ब्लैक रॉक स्ट्रेटेजिक फंड्स की अगर हम बात करें तो दोनों का मिलाकर इंडिया बुल्स में 2.55% की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। बड़ी होल्डिंग है, बड़ी क्वांटिटी खरीदी गई है, अच्छी बात है भैया। टेक्निकल रेटिंग अगर देखा जाए तो काफी शानदार है, तेजी के संकेत है, यहाँ से और ऊपर तक शेयर जा सकता है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 79% लोग खरीदने की बातचीत कर रहे हैं। 3% लोग होल्ड करने की, मतलब 82% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है, जबकि 18% लोग बेचने की भी बात यहाँ पर कर रहे हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस रेवेन्यू देखेंगे तो बढ़िया थे। 2019 तक काफी अच्छे रेवेन्यू थे, लेकिन 20 में रेवेन्यू में गिरावट आई और 21 में भी रेवेन्यू में आपको गिरावट ही देखने को मिलेगी। प्रॉफिट अगर हम देखें तो अच्छे प्रॉफिट्स कमा रहा था ये, 4,000 करोड़ तक का प्रॉफिट पहुंच गया था 2019 में, लेकिन उसके बाद गिरावट का दौर चला और जो प्रॉफिट है उसमें डिक्लाइन भी हमें देखने को मिला। लेकिन 2022 का जो पूरा का पूरा साल है, मुझे लगता है कि वो एक बेहतरीन रहने वाला है इस कंपनी के लिए। बड़ी क्वांटिटी खरीदी जा रही है और इंडिया बुल्स, अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो
तो मैंने आपको यहाँ पर बाइंग के लिए भी बोला था जब शेयर 200 रुपए से भी कम कीमत पर मिल रहे थे। 2 या 3 वीडियोस मैंने बनाए थे, इवन जब 220 रुपए के आसपास था तब भी मैंने कहा था कि खरीदारी के मौके, और जब इतने बड़े लेवल पर पहुंच चुका है तो मैं कहूंगा कि खरीदारी करी है तो एटलीस्ट आपको यहाँ पर बने रहना चाहिए। फ्रेश बाइंग की सलाह यहाँ से मुझे लगता है कि अगर 250 रुपए के आसपास जाता है ये शेयर तब मौके बनेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ से अभी भी जो ट्रेंड है पॉजिटिव वो रहने वाला है। यहाँ से 300 रुपए तक भी शेयर यहाँ से जा सकता है। अच्छी खबर आई है, ये जो खबर आई है वो अभी हाल फिलहाल में ही आई है, तो इसका भी आपको असर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर मंडे को जब मार्केट खुलेगा 300 के करीब शेयर जाने की कोशिश करेगा। तो यही कहूंगा इंडिया, देखिए अगेन मैं कह दूं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर अभी से दे दूं, भाई साहब बहुत ही रिस्की शेयर है, ठीक है। तो अपने रिस्क पे यहाँ पर बाइंग करिए। जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव मुझे लग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आंख बंद करके खरीदारी कर ले, ठीक है। देखिए आंख बंद करके खरीदारी करने का जो वक्त था वो 200 रुपए के नीचे का था, ठीक है। तब मैंने कई सारे वीडियोस बनाकर बोला भी था। लेकिन जब इस लेवल पर पहुंचा है तो भैया अब प्रॉफिट बुकिंग भी आपको कभी भी यहाँ पर हावी होती देखने को मिल सकती है। आप देखिए यहाँ पर 160 रुपए के आसपास था, तो ये वो मौका था जहां पर ये रिस्क ना के बराबर था, ठीक है, कि भैया इससे नीचे क्या ही गिर जाएगा ये। तो यहाँ पर ये ना के बराबर रिस्क था 200 रुपए से नीचे। लेकिन जब शेयर 250 रुपए से ऊपर निकला है तो अब यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है। तो अगेन मैं कहूंगा ट्रेंड इसका पॉजिटिव जरूर लग रहा है, लेकिन अपने रिस्क पर ही यहाँ पर बाइंग करेंगे तो बेहतर रहेगा। और जिन्होंने खरीदारी करी है वो यहाँ पर बने रह सकते हैं, और जिनको जो लॉन्ग टर्म के है वो यहाँ पर बने रहिए। जो शॉर्ट टर्म के हैं उनको अगर चाहते हैं तो वो चाहे तो अपना आधा प्रॉफिट यहाँ से ले भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस एक रिस्की शेयर जरूर है, लेकिन कुछ दिनों में एक अच्छी पॉजिटिव चीजें भी काफी ज्यादा यहाँ पर देखने को मिली है। अपना एक बिजनेस इन्होंने ग्रो को बेचा है, उसके अलावा एचडीएफसी के साथ बढ़िया डील इन्होंने क्रैक करी है। इसके अलावा भैया एक बड़ी खबर जो अभी निकल कर आई है वो ये भी है कि भैया 25 लाख शेयर खरीदे गए हैं। तो चीजें पॉजिटिव है, बेहतर है, अच्छी हो रही है यहाँ पर। लेकिन हाँ, शेयर रिस्की जरूर है, तो उस चीज को भी आप यहाँ पर ध्यान में रख के बाइंग कर सकते हैं। देखिए इससे पहले भी अच्छी खासी रैली बनी थी, लेकिन जब भी रैली बनी है गिरावट भी आई है। लेकिन लंबे समय से ये शेयर कंसोलिडेट रहा है और अब रफ्तार पकड़ भी रहा है। तो ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है, जो चार्ट है वो पॉजिटिव लग रहा है, ठीक है। लेकिन रिस्क यहाँ से और ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, तो उस चीज को भी आप यहाँ पर ध्यान में रखिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह आप लेकर यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। ओवरऑल मैं कहूंगा कि 200 के नीचे मुझे रिस्क ना के बराबर लगता है, लेकिन 250 से ऊपर जब ये शेयर निकल रहा है तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है। तो टुकड़ों में खरीदारी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपको मानिए कि 100 शेयर खरीदे तो पहले 25 शेयर खरीदे, वेट करिए थोड़ा नीचे जाए 15-20 रुपए, थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करिए। उस तरीके से आप यहाँ पर प्ले करिए। किसी एक लेवल पर अब बहुत सारे शेयर्स खरीदना रिस्की है, एक बहुत बड़ा जोखिम है, इस बात को ध्यान में रखिए। यहाँ पर टुकड़ों में खरीदारी करेंगे तो सेफ रहेगा, नीचे के लेवल पर बाइंग का आपको पास मौका भी रहेगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।